हेलो एवरीवन। आखिरकार एसएससी स्टैंडर्ड 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है एंड आई होप सो कि आप सब ने अपना 100% दिया होगा, जिसने जितनी एफर्ट्स एंड ऑल। होप सो एक अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। बेसिकली बात आती है यहाँ पे अभी स्किल टेस्ट को लेकर के, बिकॉज अब मेन मुद्दा ये है कि प्रीलिम्स तो दे दिया, अब अगला स्टेप जो है स्किल टेस्ट का। बिकॉज अब ये नहीं करना है कि प्रीलिम्स दे गया तो 2-3 दिन बैठ करके रेस्ट करना है, बिकॉज स्किल का कोई भरोसा नहीं है एसएससी का, कब ले लेगा वो तो 2 महीने के टाइम पे ले ले, या वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन एसएससी। पहली चीज़ तो ये आती है कि उन लोगों के बारे में बात होती है कि जिन्होंने स्किल के बारे में, मतलब शॉर्ट हैंड के बारे में वो जानते नहीं है। आई मीन उन्होंने उसकी लर्निंग नहीं शुरू की है, वो स्किल सीखना नहीं शुरू किया है। तो क्या वो शुरू करे या ना शुरू करे, तो आई विल से दैट शुरू तो कर ही दो। ठीक है ना, सही इस एग्ज़ाम में तो एसएससी स्टेनो का 2024 का एग्ज़ाम वो तो दोगे, तो ये वाला ना सही तो अगला वाला फोड़ दोगे। तो तैयारी तो शुरू कर दो। ठीक है, अगर ज़ीरो पे भी हो तो भी तैयारी शुरू कर दो। यू नेवर नो, क्या पता कोई भी कंडीशन आ जाती है सामने, हमें कुछ पता नहीं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें 2 बार तो एसएससी ने लाइव मॉक ही करवा दिया था, तीसरी बार में फाइनल लिया। सो यू नेवर नो कि आगे क्या कंडीशन आता है, कब स्किल कंडक्ट होता है। सो आप प्रिपरेशन तो शुरू कर दो, स्किल टेस्ट की आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, ना सही इस बार अगले बार आपका वो हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर स्किल कंडक्ट हो जाता है 2 महीने में, 3 महीने में, तो फिर जो न्यूबीज़ हैं वो इस बात को लेकर के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखिए कि उनका निकलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग कि अगर आप 2-3 महीने में ही उसको प्रेपर करके आप निकाल लेते हो तो बहुत ही टफ थिंग है। मतलब इम्पॉसिबल तो खैर मैं कभी कुछ नहीं कहता, बट स्टिल 2-3 महीने में निकाल पाना बहुत ही टफ है। स्किल शॉर्ट हैंड सीखने के लिए बेसिकली 6 मंथ्स का टाइम तो चाहिए ही चाहिए होता है। जब आप उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो उसके बाद में जाकर के स्पीड के अलग से टाइम लगता है। 6 महीने में तो आपका ये होता है कि हाँ आपको समझ में आ जाता है सारी चीज़ें, सारे रूल्स समझ में आते हैं कि हाँ शॉर्ट हैंड ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है। सेकेंड थिंग आती है कि जिनका बेसिक्स क्लियर हो चुका है और अब आगे जो प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपल सी बात है कि अब सीधे सीधे जुट जाओ। केसीज के लिए जुट सकते हो, कैलाश चंद्रा जो है, या प्रोग्रेसिव मैगजीन्स के। मेरे पूछोगे तो आई विल से कि प्रोग्रेसिव मैगजीन्स के लिए जाओ, बिकॉज वो थोड़ा एसएससी जो मैटर पूछती है उससे अप लेवल का मैटर रहता है। सो बेसिकली जब हाई पिच पे खेलोगे तो जब एसएससी के लिए उतरोगे तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। सेकंड थिंग, अगर आप ग्रेड डी के लिए, मतलब ग्रेड डी के लिए आप जा रहे हो, तो कोशिश करो कि आपकी जो स्पीड है वो 90 वर्ड्स पर मिनट पे हो, बिकॉज फ्लक्चुएशंस होती है। ठीक है ना, 80 पे कॉन्स्टेंटली वो नहीं बोल सकता, तो 80 से वो 85 भी जाता है, तो 75 भी जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो 95 तक भी चला जाएगा, एक नॉर्मल फ्लक्चुएशंस होती है। बेसिकली कोशिश करता है 80 तक रहने की, बट वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन होती है कि 82, 85, 90 चला गया, फिर वही चीज़ 75 और 70 भी जाएगा। सो उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करना है, मतलब कोशिश क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है 90 वर्ड्स पर मिनट पे एक्सपर्टीज लाने की। सेकेंड थिंग, ग्रेड सी के लिए जो आप 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी 105 से 110 वर्ड्स पर मिनट के बीच की आपकी स्पीड बन जाए, बिकॉज फ्लक्चुएशंस चाहे ग्रेड डी का मैटर हो चाहे ग्रेड सी का मैटर हो, फ्लक्चुएशंस आता है। ग्रेड डी का मैटर जैसे आपको पता है 10 मिनट में 800 वर्ड्स का, और ग्रेड सी में जैसे आपको पता है 10 मिनट में 1000 वर्ड्स का होता है। अभी फोकस आप ये करो कि अगर आपकी स्पीड नहीं, तो अभी फोकस ये करो कि आपकी पहले स्पीड इंक्रीज कर जाए। उसके बाद में स्पीड एक बार जब आप पकड़ लेते हो तो फिर उस पर ब्रशिंग आप शुरू कर दो कि हाँ एरर वीकली टारगेट्स रख सकते हो, फिर वीकली से डेली टारगेट्स रख सकते हो कि हाँ एरर धीमे 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 डिडक्शन शुरू हो जाए। बाकी आई थिंक सो कि आप एरर का क्राइटेरिया जानती होगी। लाइक अगर ग्रेड डी का देखते हैं तो यूआर का 7% और अदर कैटेगरीज का 10% है। वहीं अगर हम ग्रेड सी का देखते हैं तो यूआर का 5% एंड अदर कैटेगरीज का 7% है। ये चीज़ और क्लियर कर दूँ कि शॉर्ट हैंड ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आप हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर ही हमारे मिस्टेक्स होने चाहिए, यू विल क्वालिफाई। सो सिंपल सा ये वीडियो बस इसी रिगार्डिंग थी कि आगे जो हमें प्रिपरेशन करनी, जो आगे हमें स्टेप लेना है इस रिगार्डिंग दिस स्किल टेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग था। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। जय